शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो खिन। नाक तली डालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालूं निर्कुनेत्र मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम में विराजमान आपके मूल तनों के सुंदर कोमल सुगंधित चरणों इस आत्मा का दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल फरमाए। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, धामधनी की असीम अनुकंपा कृपा से हम सब सुंदर साथ को ये ऐसा सुनहरा अवसर मिला है कि करीब करीब 24 घंटा वाणी की गूंज हो रही है और सभी सुंदर साथ कोई सुना रहा है, कोई सुन रहा है और अंतोतगत्वा इस वाणी के अर्श जल में सब डूब रहे हैं और उसके हर रंगों के साथ अटखेलियां कर रहे हैं, उसके रस का पान कर रहे हैं। यही तो धामधनी के दिल का लाड़ है जो मेहर बनकर हम सबके ऊपर समान रूप से बरस रही है। बस हमें एक ही कार्य करना है कि उस मेहर की बूंदों के स्पर्श का एहसास हो और सुख मिले। और धामधनी की इस वाणी के एक एक हर्फ हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नूर जमाल का स्वरूप है। उनकी मेहर से अब हम सब सुंदर साथ परिक्रमा ग्रंथ में जो रस भर के दिया है धामधनी ने, उसमें हम सब गोते लगाने को तत्पर बैठे। प्रकरण 7 का कल समापन हुआ और आज 8वें प्रकरण से हम झीलना प्रारंभ करेंगे। 7वें प्रकरण की आखिरी चौपाई थी, श्री महामत कहे ऐ मोमिनो, देखो ताल पाल के बन, ए लीजो तुम दिल में करत हो रोशन। अब इसको हौज कौसर के ताल को जो कुंज निकुंज वन के अंदर है, जो इस हौज कौसर के शोभा को अपने चारों तरफ से घेर के आए हुए हैं कुंज निकुंज के वन। अब उसकी शोभा को
इंद्रावती जी के धाम दिल में विराजमान होकर राज्य खुद अपने हुक्म से फरमा रहे हैं और इंद्रावती के इस स्वरूप को महामती का खिताब दिया। तो आइए सुंदर साथ हौज कौसर में झीला जाए संग संग। हौज कौसर ताल जित जोए कौसर मिले। हौज माने तालाब और कदाचित कौसर पवित्र को कहते होंगे, क्योंकि जोए जो यानी जमुना जी। तो हौज कौसर ताल में जित जोए कौसर मिले। पवित्र जमुना जी जो धामधनी के महर का स्वरूप है, उसके अंदर इश्क की लहरें सतह से लेके आसमान तक अपने नूर से प्रकाशित हो रही है। वो जो एक कौसर बटपुल के घड़नाले से नीचे निकल से कर पश्चिम की तरफ मुड़ती है और हौज कौसर ताल में गिरती। हौज में और हौज कौसर कहलाता वो ताल है, उसके अंदर 16 देवरी के घाट से प्रवेश करती है। तो अब कहूं मैं ताल की, अंदर आए सको सो आओ, जो होवे रूह अर्स की, फिर ऐसा ना पावे दाओ। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। महामती जी अपने सभी सुंदर साथ का आह्वान कर रही है। आपको याद होगा सुंदर साथ सिंधी वाणी प्रकरण 1, जब धामधनी से इंद्रावती जी की गुफ्तगू होती है। इंद्रावती जी फरमाती हैं कि हे मेरे प्राण प्रीतम, आप मुझे इसी तन में दीदार भी दीजिए, गले भी मिलिए, हमसे मीठी मीठी बातें भी कीजिए। धामधनी ने फरमाया, अवश्य आपकी आकांक्षा पूरी करूंगा, बस तू अकेली होके आ जा, तुझसे मिलूंगा भी, गले भी लगाऊंगा, मीठी मीठी बातें भी करूंगा। और इंद्रावती जी की का उत्तर सुनिए। वो उन्होंने यही कहा कि मैं आ तो जाऊं, लेकिन ये जो 12,000 मेरे पल्ले बांध रखी है, इनका क्या करूं? इनका संग छोड़ दूं क्या? क्या आप कहेंगे कि ये आपके अंग नहीं है जो इनको छोड़ दूं? अगर मुझसे गले मिलना है, मुझसे बातें करनी है, मुझे दीदार देना है, तो सबको दीजिए, तब मैं जानूंगी कि आप मेरे खसम हो, सुहाग हो, प्रीतम हो। सुंदर साथ, ऐसा भाव जो इंद्रावती जी के दिल में, ऐसा ही हम सबके दिल में होना चाहिए। अकेले अकेले रस पीना कदाचित उचित नहीं होगा। चितवन में भी जैसे बयान आता है, अधिकतर सुंदर साथ
जो चितवन की राह अपनाते हैं, वो अपने अंदर की आत्मा के स्वरूप से श्री गुम्मट जी में प्रणाम करके उनकी मेहर भरी नजर लेकर चल पड़ते हैं धाम यात्रा में, काल माया योग माया को पार करके परम धाम के 25 पक्षों को निहारते हुए, वनों को पार करते हुए, चांदनी चौक को पार करके, सीढ़ियां चढ़कर, चांदों को चढ़कर, मुख्य दरवाजे से रंगमहल के अंदर प्रवेश करके 5वीं गोल मूल मिलावे की हवेली प्रथम भूम पर पहुंच जाते हैं, जो मूल मिलावा का स्वरूप है। 64 तंबों से घिरा हुआ वो चबूतरा, नूर की दीवार, कंचन रंग के का सिंहासन जिस पर जुगल स्वरूप विराजमान है और हमारे मूल तन उनको घेर कर बैठे हैं। अब आत्मा जुगल स्वरूप को निहारती है, अपने मूल तनों को निहारती है। ये परंपरा चली आ रही है चितवन करने की, चित्त को एकाग्र करके। ये चित्त भी तो अद्भुत है ना। इसका जो स्थूल स्वरूप मन होता है वो खूब भटकाने में लगा रहता है, उसका काम ही है भटकाना। इसलिए मन को, इंद्रियों को एकाग्र करना, मन को एकाग्र करना, चित्त को एकाग्र करना और धामधनी के चरणों में सुरता पहुंचाकर उनकी मेहर से पूर्ण स्वरूप का दीदार करना और उनकी सुंदर छवि को अपने दिल में बसाना। फिर ये भी आता है कि आत्मा परम धाम के 25 पक्षों को निहारती है। लेकिन एक भाव दिल में आता है कि जब इंद्रावती जी, हमारी सिरदार सखी, अपनी रूहों के बिना धामधनी के दीदार पर भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देती है, और ये प्रश्न धामधनी से ही करती है। तो क्या हम चितवन में जुगल स्वरूप, आवेश स्वरूप, जिनको यहां पर 12,000 आत्माएं उनके दिल में विराजमान है मार्फत स्वरूप से, और हकीकत स्वरूप से उनके चरणों में विराजमान है, तो चितवन में हमारे संग संग हम 12,000 आत्माओं के संग और जुगल स्वरूप के संग अपने मूल मिलावे में पहुंचे, और मूल मिलावे में पहुंचकर हम 12,000 आत्माएं अपने 12,000 मूल तनों को देखें और जुगल स्वरूप को देखें। तो हमेशा सुंदर साथ, दिल में यही भाव रहता है कि किसी सुंदर साथ से बिछुड़े ना, किसी का हाथ छोड़े ना, और धामधनी के चरणों में ही बैठकर अपनी सुरता लगाए। प्राणनाथ स्वयं कहते हैं, सिफत ऐसी कही मोमिनो, जाके अक्स का दिल अरस, हक सुपने में भी संग कहे, इनविद रूहें अरस परस। तो रूहें भी अरस परस है, धामधनी से अरस परस है, और धामधनी इस स्वप्न के तल पर, स्वप्न के ब्रह्मांड में हमारे अंगे संगे रहते हैं।
ये जो मोमिन अक्स कहे, ब्रह्म सृष्टियों के प्रतिबिंब स्वरूप आत्माएं, ये जो मोमिन अक्स कहे प्रतिबिंब, जानो आए दुनिया माहे, हक अर्ज कर बैठे दिल को जुदे, इत भी छोड़े ना है। यहां भी छोड़ना को नहीं छोड़े। नींद दिए, ये प्रक्रिया है। नींद दिए गोते सुध बिना, ए जो सुपन का तन, ताए भी हके ना छोड़िया, सिर पर रहे रात दिन। तो हक को छोड़कर, रूहों को छोड़कर हम कैसे चितवन करें? ये तो मेरे अंग संगे रहते हैं, और चितवन ही रूहों का इस संसार में खाना पीना है। खाना दीदार इनका, पानी पीवना दोस्ती हक। तो चितवन के बिना रूह तो भूखी रह जाएगी, तो रूह को आहार तो देना है। इस संसार में हम तन को आहार देने में तो हमेशा दो कदम आगे रख रहते हैं, लेकिन देवचंद्र जी का हिसाब सुन लेना कि पहले आत्म की खुराक, फिर देह को खुराक। तो सुंदर साथ ऐसी होनी चाहिए, रहनी, कहनी, करनी रूहों की, आत्माओं की। तो कह रहे हैं कि अब कहूं मैं ताल की, अब इंद्रावती जी फरमा रही कि अब मैं तुम्हें कुंज निकुंज में परिक्रमा लगा दी, उसकी शोभा स्वरूप आपको बता दिया। अब मैं आपको उस सुंदर हौज कौसर में ले चलूंगी। उसकी शोभा का जरा बयान सुनना जी। जबेरों की नहरों को चारों तरफ घेर कर ऐसा सुंदर महानद आया है, जिसके अंदर आठों सागरों का जल आकर अरस परस हो जाता है। तो ये महानद भी धामधनी के दिल का वो स्वरूप है, जिसके अंदर के आठों सागर महानद, विशाल महानद के अंदर लहराते हैं, और उसका ही जल गुप्ता गुप्त रूप से पुखराज पहाड़ के खजाने की ताल से जल प्रकट करके जमुना जी के रूप में लाकर हौज कौसर में आ गिरती है, और वहां से फिर वो जाकर महानद से मिल जाती है। और परम धाम में इसी प्रकार से इस महानद से गुप्ता गुप्त जल, जहां भी जल की लीला है वहां वो प्रकट होती है। सब गुप्ता गुप्त जिमी के नीचे। तो उस ताल का मैं वर्णन करती हूं धामधनी के हुक्म से। अंदर आए सको सो। अब जिसने अपने दिल को इतना निर्मल कोमल बना रखा है, तो वो कैसे रुकेगी? सुंदर साथ आत्मा का दिल तो शाश्वत रूप से, कदीमी रूप से, अनादि रूप से कोमल है, निर्मल है। धामधनी उस दिल में विराजिते हैं। जब भी सुंदर साथ मैं ये कहता हूं धामधनी, यानी हमेशा दिल में विचार रखना जुगल स्वरूप का, एक का कोई वर्णन नहीं होता। तो धामधनी जिनके अंग हैं
12,000 रूहें और परम धाम, हक आदि अर्स मोमिन, सो तो पहले हक दिलवाए। तो अब मैं उस ताल का की शोभा का बयान करती हूं सुंदर सा, और अंदर आए सको सुहाव, अपने जीव को निर्मल करके, इसके इंद्रिय के सुख से परे होकर, तटस्थ होकर आत्मा अब जीव की लीला को देखना बंद करके धाम की लीला देखो, और कुंज निकुंज वन के अंतर इस हौज कौसर की शोभा को देखो। जो होवे रूह अर्श की, और ये जो निस्बतियां हैं जिनके मूल तन परम धाम में हैं, वही चितवन भी कर पाएंगी और इसमें रस भी ले पाएंगी। और सुंदर साथ को ऐसा सुंदर आह्वान महामती जी दे रही है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा कहने का तात्पर्य है, सुंदर साथ अगर आप चितवन के द्वारा धाम में रमण नहीं करते, विहार नहीं करते, तो ये तन तो आपने मांगा था, मांग ले प्यारी उम्र। थोड़े समय के लिए हमने आपको दिया, अवधि काल है। अगर इस तन के द्वारा होने वाली लीला पूरी होती है और आप अपनी आत्मा से जागृत होकर परम धाम के स्वरूप को, जुगल स्वरूप को, अपने स्वरूप को ना देख सके, तो दोबारा ये अवसर आए न आए क्या पता, नहीं आएगा। क्योंकि ऐसा सुंदर तन मिला, सुंदर वाणी मिली, सुंदर साथ का समूह मिला, सदगुरु का सानिध्य मिला, प्राणनाथ के चरणों में उनकी मेहर की छतरी के तले आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और अगर हमने इसको गंवा दिया तो दोबारा नहीं मिलेगा। फिर ऐसा ना पावे दाव, दाव माने अवसर। एक हीरे की पाल है, दिन में कई मोहलात, गिरत द्योहरी कई बन है, क्यों कहूं फल फूल बात। अब सुंदर साथ इस प्रकरण में 101 चौपाइयां हौज कौसर की शोभा का बयान करते हैं, और हमारे कई प्यारे सुंदर साथ पूरी शिद्दत के साथ सुबह शाम दोपहर रात्रि में चर्चनी के द्वारा उसके हर आकार का वर्णन करते हैं, जिससे हम सब सुंदर साथ के दिल में उसका स्वरूप अंकित हो जाए। उन सब के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। तो वो तो आप सुनते ही हो। मैं एक थोड़ा सा दामधनी की कृपा से आपके चरणों में इतना निवेदन करूंगा कि उसकी एक ओवरऑल शोभा को अपने दिल में भर सके। जब बट पुल के नीचे के 10 खड़नालों से जमुना जी, जिसकी चौड़ाई 500 मंदिर की है, बट का पुल भी 500 मंदिर का चौड़ा है, 500 मंदिर का लंबा है।
उससे निकलकर जमुना जी पश्चिम की तरफ मुड़ती है। मरोड़ खाकर मोहल चबूतरा और पाल पर जमुना जी के दोनों तरफ जलरौंस, उसके दाएं बाएं पाल, पाल पर 90 त्योरी, दहलान, उसकी शोभा सुंदर साथ अपने दिल में भरकर, और जमुना जी खलकती हुई 16 घाट की त्योरी से हौज कौसर ताल में गिरती है। ये ताल की शोभा, इसकी ग्रद जो है, पेरिफेरी, सरकमफ्रेंस, परिधि 64,000 मंदिरों की है और उसका 1/3 लंबा चौड़ा होता है। 21,333 सुंदर साथ हिसाब के लिए 21,500 मानो। चारों तरफ पुखराजी रौस, बन रौस, फिर ढलकती पाल, संक्रमणिक सीढ़ियां, फिर चौरस पाल, जिस पे चारों तरफ 128 बड़ी देहरी है पाल पर, चौरस पाल पर, और 124 छोटी देहरी है। और पाल पर 3 हार बड़ोबन के वृक्ष घूमते घूमते आए 64,000 मंदिर के कृत में। इसका एक हल्का सा हिसाब जान लेते हैं। 500 मंदिर चौड़ा, जिसके अंदर 250 मंदिर संक्रमणिक सीढ़ियां भी हैं। एक 1000 मंदिर का चौरस पाल चौड़ा, 500 मंदिर ताल रौस, ताल की जो रौस है, उसके आगे 17,500 की लंबाई चौड़ाई में ये ताल आता है, जिसमें जल 5,750, फिर 6,000 मंदिर के टापू महल, फिर 5,750, फिर 500 मंदिर का ताल रौस, फिर 1000 मंदिर का चौरस पाल, फिर 500 मंदिर की ढलकती पाल संक्रमणिक सीढ़ियों के संग। इसका बेवरा 21,500 हो जाता है और इसका पूरा बयान चर्चनी सुनाने वाले विशेषज्ञों से आप सुन सकते हैं। बहुत मेहनत करते हैं ये सुंदर सा चर्चनी का रस सबके दिल में भराने के वास्ते। तो ये 5 बड़ोबन के वृक्ष 3 चौरस पाल पर जो पोली है, जिसके नीचे मंदिरों की शोभा है, 2 मंदिरों की हार है, बीच में 2 थंब 3 कलियां हैं, हिंडोले, और 2 वृक्षों की हार 3 चौरस पाल पर हिंडोलों के साथ, और 2 वन ढलकती पाल पर। ऐसे 5 बड़ोपन के वृक्ष की शोभा आती है। और चौरस पाल पर 128 बड़ी त्योरी, उसके बीच में आगे 124 छोटी त्योरी, और बड़ी त्योरी के सामने चांदा से दोनों तरफ कटी पाल है। चौरस पाल के बाद कटी पाल है, जहां से सुंदर सीढ़ियां उतरती हैं नीचे मंदिरों में जाने के वास्ते।
तालरौ से जल चबूतरे से होते हुए ताल के अंदर चीरने के लिए। और उस 6000 मंदिर के अंदर बीच में टापू मॉल की शोभा, और जहां से जमुना जल पूरब से पश्चिम की ओर प्रवेश करती है, वहां 16 घाट की देहरी है। उत्तर में 9 घाट की देहरी, दक्षिण में 13 घाट की देहरी, और पश्चिम में सुंदर झुंड को घाट, फूलों के घाट, 5 भूम छठी चांदनी, और पश्चिम की तरफ दोनों किनारे पर 2 सुंदर चबूतरे। उसके आगे संक्रमणिक सीढ़ियां और ढलकती पाल। और 16 देहरी का घाट, जिसमें 5 थंभों की 9 हारें हैं जो जमीन से उठ रही हैं। उसके ऊपर प्रथम भूम पर 5 थंभों की हार, लेकिन 7 आती है। 5 हारें ही हैं, नीचे 9 हार, उसके ऊपर 7 हार, उसके ऊपर 5 हार। अद्भुत शोभा है। कुंड है, उसके अंदर परिक्रमा भी कर सकते हैं। और इस प्रकार से हौज कौसर ताल की अद्भुत शोभा है। और रूहें इसी हौज कौसर की मछलियां कहलाती हैं, यानी उनका जीवन है यह हौज कौसर और उसका जन्म रूहों का। ये एक वो शोभा आपके दिल में भराई गई, जैसे कहते हैं बर्ड्स आई व्यू। बाकी धामधनी उस शोभा को जैसे जैसे चौपाइयों के द्वारा हम सब सुंदर साथ को भराएंगे, हम उसको उसके अंदर प्रवेश करेंगे। और इसका डिटेलिंग चर्चनी के विद्वानों के से सुनिएगा अवश्य। एक हीरे की बाल है, दिन में कई मोहलात, गिरद द्योहरी कई बन है, क्यों कहूं फल फूल पात। तो यह हौज कौसर के अंदर जो पाल है, चौरस पाल, वो एक हीरे की है। परम धाम में किसी चीज में कोई संध नहीं होता, वस्तुतः परम धाम ही एक हीरे का है, और वो हीरा है धामधनी का दिल। और दिल में कोई संध तो हो ही नहीं सकता, संध यानी जोड़। वो एक घनीभूत स्वरूप होता है, और उसके अंदर ही नूर के कई आकार होते हैं, जो 25 पक्षों के रूप में सुशोभित होते हैं। तो ऐसे ही हौज कौसर ताल की ये बाल है, चौरस बाल, जो एक हीरे की है। उसके अंदर कई मोहलात हैं, और सब नूरी प्रकाश बिखेरते हुए। और जैसा अभी बयान हुआ, इसमें चारों ओर घेर कर 128 बड़ी देहरी एवं पड़ोवन के वृक्षों की शोभा आई है। इन वनों की पत्तियां, फूल एवं फलों की सुंदरता का मैं बयान कैसे करूं। तो सुंदर साथ इस 1000 मंदिर की चौड़ी जो पाल है,
एक भूमि का ऊपर चौरस वाले जिसमें 128 हासा है। 500 मंदिर के हर हास होते हैं, जिससे 64,000 मंदिर की ग्रिड बनती है। और उस पूरे ताल की व्यास जो है 21,333 पाई। 21,333 का हिसाब 21,500 जानना सुंदर साथ। और इस चौरस फाल के ऊपर 128 बड़ी देवरी और उन दोनों के बीच में छोटी देवरी 124। और नीचे पाल के नीचे 750 मंदिर की चौड़ाई में कई महल मंदिर आए। और पाल के ऊपर बड़े बन के वृक्षों की 5 हारें आती हैं, जिसमें से 2 वृक्षों की हार ढलकती पाल पर तथा 3 वृक्षों की हारें चौरस पाल पर है। हिंडोले अद्भुत शोभा। चितवन कैसे लगती है सुंदर साथ, उसके साक्षात स्वरूप तो हम सबके लिए सिखापन देते हैं लालदास जी। जब धामधनी ने पूछा चौरस पाल ठोस है या पोली, पोली यानी नीचे महल मंदिर है, तो उन्होंने वहीं जमीन पे बैठकर मुक्का मारा और बता दिया कि पोली। ये चितवन की गहनतम स्थिति होती है। जब आवत इत अर्श से, यहां पर अर्श के मतलब रंगमहल से, जब हम हौज कौसर में लीला करने आते हैं। जब आवत इत अर्श से चढ़िए इन घाट ताल, चबूतरे दोए द्योहरी सीढ़ियां चढ़ते होत खुशाल। सुंदर साथ जी, जब रंग महल से यहां आते हैं तो पश्चिम में झुंड के घाट की दिशा से ताल ढलकती पाल पर चढ़ते हैं। ताल की पश्चिम दिशा में झुंड के घाट के सामने ढलकती पाल पर 2 देहरियां, चार थंबों पर गुम्मट, कुल 8 थंब की 10 मेहराबें आती हैं। और इन देहरियों से लगते हुए वन की रौस पर 2 चबूतर हैं। इन दोनों चबूतरों के मध्य वन की रौस से ढलकती पाल पर 3 सीढ़ियां उतरती हैं। इन सीढ़ियों से चढ़ते हुए यहां की शोभा को देखकर आत्मा आनंद से भर जाती है। ए जो कही 2 द्योहरी तिन बीच पौरी दोए, एक आगू चबूतरा दूजी आगू द्योहरी से। ढलकती पाल पर ये जो 2 देहरियां कही गई हैं, उनके बीच में 2 मेहराबी द्वार, जो मेहराबी द्वार ही पौरी कहलाती है। एक मेहराब के सामने दाएं बाएं चबूतरे हैं तथा दूसरे मेहराब के सामने दाएं बाएं देहरियां हैं। इतने सीढ़ियां चढ़ती ऊपर आए पहुंची किनार, 2 तरफ 2 चबूतरे बीच चौक खूंटो 4। यहां ढलकती पाल से संक्रमणिक सीढ़ियां चढ़ते हैं, जो चौरस पाल की किनार पर पहुंच जाती है। और चौरस पाल पर यहां दाएं बाएं 2 चौरस चबूतरे झीलने के बाद जुगल स्वरूप अपनी रूहों के साथ आकर इन चबूतरों पर विराजमान होते हैं। और इन दोनों के बीच में एक 4 कोनों वाला चौक है। ये बड़ा घाट तरफ अर्श के फिरते 3 घाट तरफ और बने गिरदवाए पाल पर जुदी जिनसों चारों ठौर।
तो रंग महल की दक्षिण दिशा में जो हौज कौसर ताल आया है, उसकी पश्चिम दिशा में चौरस पाल पर बहुत बड़ा ये झुंड का घाट है, 5 भूम 6 चांदनी। और पूरब की ओर 16 घाट, दक्षिण में 13 देवरी का घाट। तो पूरब में 16 देवरी का घाट, दक्षिण में 13 देवरी का घाट और पाल के उत्तर तरफ 9 देवरी का घाट। ताल बीच टापू बनियो मोहर बनियो तिन पर, तिन गिरदवाए जल है खूबी हौज कहूं क्यों कर। और ऐसे सुंदर ताल के बीच में सुंदर टापू महल है। और ये महल तो इस तरह से नूर से सुशोभित है कि उसका नूर आसमान पर जाकर झिलमिलाता है और हौज पर भी, ताल पर भी उसका नूर प्रतिबिंबित होता है। ताल के अंदर उस टापू महल का प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर जगमगाता हुआ पड़ता है। तो अब नेक कहूं तिनका बेवरा, चारों तरफ बन पाल, अव्वल बड़े घाट से ये जो हौज कौसर कहिया ताल। और हौज कौसर की ताल पर आए हुए सभी वन एवं चारों घाटों की शोभा का वर्णन अब महावती जी प्यार से अपने सुंदर साथ को रस पिलाने के वास्ते कर रही हैं। जो झुंड ताल की पाल पर ऊंचा अतंत है सोए, फिर आए लगिया भोम सो इन जुबा शोभा क्यों होए। तो हौज कौसर ताल की चौरस पाल पर झुंड के घाट में वृक्षों का जो झुंड आया है, उसकी ऊंचाई इतनी अधिक है कि उसे अनंत ही कहा जा सकता है, ऐसा वर्णन करते हैं। और इसकी 5 भूम 6 चांदनी है। इसकी एक भूमिका ढलकते पाल पर आई है। चौरस पाल पर बड़े बन के वृक्षों की 3 हारें आई हैं तथा उससे भूम भर नीचे अर्थात संक्रमणिक सीढ़ियों के नीचे वृक्षों की 2 हारें ढलकती पाल पर आई है, 5 सीध में। और इन वृक्षों की शोभा जो है 124 जो छोटी देहरी है उसकी सीध में आती है। एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब बन, फिरता आया झुंड लो पहुंचिया पावड़ियों रोशन। वृक्षों का ये समूह झुंड के घाट में अतंत शोभा को धारण किए हुए, चौरस पाल के चारों ओर वृक्षों की 3 हारें घेर कर आई है, बड़ोबन के वृक्ष। ये 3 हारें झुंड के घाट के एक तरफ से निकलकर पाल पर घूम के झुंड के घाट से दूसरी तरफ आकर मिलती हैं और पुनः संक्रमणिक सीढ़ियों के सामने ढलकती पाल के ऊपर वृक्षों की 2 हारें घेर कर आई और उसके 5 के अंदर तीन चौरस पाल पर जिसके अंदर 2 हिंडोले, 3 दो मेहराब और मेहराबों से लटकते हुए 2 हिंडोले और ढलकती पाल पर 2 बड़ोबन के वृक्ष, 1 मेहराब और 1 हिंडोला। और जुगल स्वरूप अपनी सब रूहों के साथ जब 3 बजे रंग महल तीजी भौम से चलते हैं और जब
रूहों के दिल में आया कि आज हौज कौसर ताल पे चला जाए, तो फिर वहां की 3 बजे से लेकर 5:15 बजे तक वहां के वनों में विहार करते हैं, हिंडोलों पर झूलते हैं, किलकारियां मारते हैं और आनंद को प्राप्त होते हैं। फिर 5:15 बजे एक घड़ी हौज कौसर ताल में झीलते हैं। फिर आकर झुंड के घाट के चौरस पाल पे जो पश्चिम की तरफ 2 चबूतरे हैं, उस पर बैठकर बतियाते हैं, आनंद पूर्वक मीठी मीठी बातें, श्रृंगार भी करते हैं। और झुंड जो एक झुंड है घाट पर और पाल ऊपर सब वन, फिरता आया झुंड लो पहुंचा पावनियों रोशन। इसके बाद धामधनी फरमाते हैं, और झुंड जो दूसरा तरफ दाहिनी सोए, 6 छाते सीढ़ियों पर बांधी मिलकर तो वृक्षों का जो दूसरा झुंड है वो दाहिनी ओर आया है। दोनों ओर के वृक्षों के झुंडों ने चबूतरों की सीढ़ियों पर अपनी डालियां फैलाकर 5 भूमिका और 6ठी चांदनी की शोभा धारण कर रखी। ऐसा सुंदर झुंड को घाट है। जो कहे झुंड दो तरफ के, दोए दोए चबूतरे किनार, चौथे हिस्से चबूतरे हार फिरवली खूंटो 4। और सुंदर सा इस प्रकार दोनों ओर के वृक्षों के जो झुंड आए हैं, उनमें चबूतरों की एक दिशा में 2-2 झुंड है, जो चबूतरों के चौथे हिस्से में चबूतरों के कोनों से लगते हैं। इस प्रकार वृक्षों के 2-2 झुंड दोनों चबूतरे के चारों ओर आए हैं। सुंदर साथ इस झुंड के घाट की शोभा जो 5 भूम, 6ठी चांदनी। कभी चांदनी पे चढ़ जाइए, कभी भूमों में चढ़िए, और वृक्षों के अंदर अनंत फूलों की सुगंध भरी है। वो नूर की सुगंध है, जवानी का सौंदर्य है। और दोनों चबूतरों के बीच में सुंदर चौक है। और चबूतरों के दोनों तरफ जो वृक्षों की डालियां हैं, वो मानो छतरी बना देती है। एक एक बाजू चबूतरे के, तिनके हिस्से 4, 2 हिस्से खूंट, 2 दीवालों और 2 हिस्सों बीच द्वार। दोनों चबूतरों की प्रत्येक दिशा में 4 भाग हैं। कोनों से लगते हुए दोनों भागों में वृक्षों की 2 दीवारें हैं, झुंड कहते हैं। इन वृक्षों के ही झुंड है, दीवार है। इनके मध्य के 2 भागों में वृक्षों की डालियों से बना हुआ एक मेहराबी द्वार है, अंदर प्रवेश करने के वास्ते। 4 खूने, 2 चबूतरे, 2 तरफों चौथे हिस्से, तरफ 8 पेड़, दीवाल ज्यों शोभा कही न जाए मुख एक। इस प्रकार दोनों चबूतरों के चारों कोनों में वृक्षों की अद्भुत शोभा है। चबूतरों की प्रत्येक दिशा में मेहराबी द्वार के दाएं बाएं चौथे भागों में 8-8 वृक्ष दीवाल के समान सुशोभित होते हैं। और इनकी अद्भुत, अनुपम, अप्रतिम शोभा जुबान से बयान नहीं हो सकता।
चितवन के द्वारा सुंदर साथ अपने दिल में धारण करें। इसी भांत दो चबूतरे चारों खूंटों पेड़ दीवाल, जब देखिए बीच चबूतरे चार द्वार इसी मिसाल। इस तरह दोनों चबूतरे के चारों कोनों में वृक्षों की दीवाल है। झुंड के घाट, झुंड का माहौल है, इधर भी वृक्ष इधर भी वृक्ष, चबूतरे के तो चार मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं, चार द्वार इसी मिसाल। खूंट आठों दो चबूतरे, खूंट माने कोने, तो दो चबूतरे के 8 कोने। खूंट आठों दो चबूतरे और आठों बने द्वार, 16 दिवाले हुई सबे, शोभा लेत पेड़ों हार। तो दोनों चबूतरे के कुल 8 कोने और 8 ही मेहराबी द्वार है। इन द्वारों के दाएं बाएं 8 कोनों से लगती हुई वृक्षों की कुल 16 दीवारें सुशोभित होती हैं। इस प्रकार चबूतरों के ऊपर वृक्षों की हारे अनुपम शोभा से युक्त है। अब सुंदर साथ चर्चनी में उसके एक एक आकार को, चबूतरे का लंबाई चौड़ाई का हिसाब आपको मिल जाएगा। ये तो एक अनुपम मात्र शोभा है जो बयान करके हमारे दिलों में धामधनी भरा रहे। जानो तीनों चौक बराबर, 12 द्वार दिखाई देत, 4 4 द्वार चबूतरे, 2 सीढ़ियों पर शोभा लेत। ऐसा लगता है कि जैसे दोनों चबूतरे एवं मध्य के चौक, 2 चबूतरे हैं, मध्य में चौक है, इन तीनों चौकों की शोभा एक समान होगा ही। इन 3 चौकों में कुल 12 दरवाजे दिखाई पड़ते हैं, एक में 3। दोनों चबूतरों के ऊपर 4 4 द्वार दृष्टिगोचर होते हैं और 2 मेहराबी द्वार मध्य के चौक में घाटी की सीढ़ियों के सीध में शोभा ले रहे हैं। 10 द्वार हुए हिसाब के, हुए 12 देखन मुंह, देखे बीच तीनों चौक से एकिन मुख खूबी कहूं। यद्यप देखने में तो 12 द्वार दिखाई पड़ते हैं, किंतु गणना करने पर 10 ही द्वार होते हैं और प्रत्येक चौक के मध्य से देखने पर चारों ओर 4 4 ही मेहराबी द्वार दिखाई देते हैं। इसकी अलौकिक शोभा वर्णनातीत है। तीनों चौकों, 2 चबूतरे और उसके मध्य का चौक, उस सबको चौक कह दिया। उसकी संधि के दोनों द्वार दोनों तरफ गिनते हैं, इसलिए गिनती में 2 द्वार कम पड़ जाते हैं। 2 तरफ द्योहरियां पाल पर, पेड़ सीढ़ियों के लगती, 2 सीढ़ी ऊपर आगू द्वार ने, चौक आगू देत खूबी। और झुंड के घाट के दोनों चबूतरों के ठीक सामने चौरस पाल के, यानी झुंड घाट से जब अंदर प्रवेश करते हैं तो चौरस पाल आ जाती है। यानी झुंड के पश्चिम की तरफ से आ रहे हैं, झुंड घाट से प्रवेश करके पूरब की तरफ वो चौरस पाल घेर कर ताल को आई। और इस प्रकार से पाल पर
देहरियों की शोभा, वृक्षों की शोभा, बड़े देहरी, छोटी देहरी, कटी पाल, दो मंदिरों की हार, खंभों की हार, हिंडोले लटकते हुए, और चौरस पाल से कटी पाल की सीढ़ियों से उतरकर हम ताल रौस पे आते हैं। ताल रौस से जल रौस पर आते हैं, और जल रौस से तो ताल हमारा है। बस हम ताल में प्रवेश करके झीलने लग जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हकीकत से मार्फत में प्रवेश कर गए, या परम धाम के स्वरूप से हम धाम धनी के दिल में प्रवेश कर गए। एक तरफ एक सीढ़ियों सामी दूजी के मुकाबिल, इसी भांत तरफ दूसरी शोभा कहा कहे इन अखंड। चबूतरे के एक ओर की सीढ़ियां सामने के दूसरे चबूतरे की सीढ़ियों के सामने आई, अर्थात दोनों सीढ़ियां आमने सामने, उन दोनों के मध्य में चौक है। इस प्रकार की शोभा चबूतरे और चौक की आती है। एक एक सीढ़ियों पर तरफ दूसरी पेड़ दीवार, तरफ तीसरी बाल पर चौथी तरफ मोहल ताल, और देहरियों के चारों दिशा में चार मेहराबी द्वार है। एक द्वार घाटी की सीढ़ियों की तरफ है, तो दूसरा द्वार झुंड के घाट वृक्षों की दीवालों की ओर। इसी प्रकार तीसरा द्वार चौरस पाल की ओर, और चौथा मेहराबी द्वार ताल एवं टापू महल की ओर आया है। चार दिशा में चार द्वार। दो देहरी शोभा लेतने ताल के खूंटों पर, द्वार सामी टापू के दूरी बंद बराबर। झुंड के घाट के सामने एवं हौज कौसर ताल की पश्चिम दिशा के हास के दोनों कोनों पर दो देहरियां शोभा लेती। इन देहरियों के मध्य मेहराबे भी आई। ये मेहराबे और देहरियां टापू महल की पश्चिम दिशा के द्वार एवं उस द्वार के दाएं बाएं के चबूतरे के ठीक सामने स्थित है। तो सुंदर साथ ये 23 नंबर की चौपाई है परिक्रमा ग्रंथ के 8वें प्रकरण की। समय विराम आवश्यक अंग है। तो सुंदर साथ इस 23वें चौपाई को दोहरा ले। दो देहरी शोभा लेत हैं ताल के खूंटों पर, द्वार सामी टापू के डोरी बंद बराबर, डोरी बंद बराबर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी ज्योति सखी, प्रणाम जी अरुणा जी, प्रणाम जी माया सखी, जसुभाई सलाल, प्रणाम जी।